ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है। हिंदू पक्ष के खिलाफ जो है, जो पूजा तहखाने में व्यास जी के आदेश दिया था, उसको बरकरार हाई कोर्ट ने रखा। हमारे साथ विष्णु जैन साहब हैं, जो हिंदू पक्ष की तरफ से हैं। सर, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? आम लोगों को अगर समझाएं तो इस फैसले के क्या मायने हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूं मैं। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और साथ ही साथ 31 जनवरी को ये ऑर्डर दिया था कि वहाँ पे नियमित पूजा चालू की जाए। इन दोनों आदेशों को, 17 जनवरी के ऑर्डर को और 31 जनवरी के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी अंजुमन इंतजामिया द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर जिसे कहते हैं। आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद आज उनकी याचिका डिसमिस कर दी। तो इसका प्रभाव ये है कि वहाँ पे जो नियमित पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। तो ये क्या कहना था मुस्लिम पक्ष का? क्योंकि जैसे ही निचली अदालत का फैसला आया था, व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई थी, उनका क्या ये कहना था? देखिए, उनका ये कहना था कि ये मस्जिद का भाग है, इसलिए यहाँ पे पूजा नहीं हो सकती है। और काउंटर आर्गुमेंट्स में हमने कोर्ट के सामने बहुत सारे फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस रखे, जिससे सिद्ध किया कोर्ट के सामने कि वहाँ पे बराबर पूजा दिसंबर 1993 तक चल रही थी, जिसको गलत ढंग से रोका गया है। और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें भी इस जगह को व्यास तहखाने के रूप में दर्ज किया गया है। इसलिए यहाँ पे पूजा होने से उनको कोई एम्बार्गो, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जरूर आएगा, आपकी क्या तैयारी है इस पूरे मुद्दे? देखिए, हम पूरा तैयार हैं, क्योंकि हमने इसको ट्रायल कोर्ट में भी लड़ा है, हाई कोर्ट में भी लड़ा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वो आएंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने कैविएट फाइल करने की, बिल्कुल कैविएट फाइल करेंगे। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। रणवीर, पूरी टाइमलाइन आपको पता है इस मामले की, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सिर्फ फैसला आना था। इससे पहले जिरह होती रही, क्योंकि वाराणसी कोर्ट के आदेश को पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई करने से मना किया, तब मुस्लिम पक्ष पहुंचा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में 2 दावे किए गए थे। एक 17 जनवरी के आदेश के खिलाफ, जिसमें जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने का वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया था, और दूसरा वो बड़ा फैसला जिसमें 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में 1993 तक पूजा हुआ करती थी। ऐसे में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार है, और वो जो तहखाने का हिस्सा है उसको जिला प्रशासन तत्काल खुलवाए। 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन प्रशासन ने बिना देर किए उसी दिन रात के वक्त जाकर के जो तहखाना है उसको खुलवाया, और उसके बाद हिंदू पक्ष को वहाँ पर रात में पूजा का अधिकार दे दिया, और रोज़ वहाँ पूजा हो रही है। अब अगर बात करें इतिहास की, आज हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को, जो इससे पहले सुनवाई हुई थी, उसमें अपने ऑर्डर में कहा है कि 1993 तक पूजा पाठ होती थी। ये सिद्ध करने में हिंदू पक्ष सफल रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कब्जा वहाँ पर था, मुस्लिम पक्ष वहाँ पे उसकी दावेदारी थी। इसको लेकर के कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने में मुस्लिम पक्ष विफल रहा है। कहा गया है कि 1551 से ये जो तहखाने का हिस्सा है, ये जो है इसका अधिकार कहीं और था। उसके बाद व्यास जी का जो परिवार है, व्यास जी के परिवार वहाँ पर लगातार पूजा कर रहे थे, और इसलिए जो हिंदू पक्ष का दावा है, साक्ष्यों के आधार पर उसमें जो व्यास जी का तहखाना है वो हिंदू पक्ष के पास रहना चाहिए, ये हाई कोर्ट ने कहा है। आपको एक और चीज़ बता दूं, जो ये विवाद क्या है, बहुत आम आदमी को समझने के लिए, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो दरअसल थोड़ी सी जो ज़मीन की हाइट होती है उससे ऊपर है, और वहाँ से नीचे एक हिस्सा है, यानी कि मस्जिद के एक जो बेसमेंट है वहाँ पर एक हिस्सा है जिस पे हिंदू दावा करते हैं कि वो हमारा है, और ऊपरी हिस्सा जो है वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। और इसका इतिहास 200 साल पुराना है, क्योंकि वाराणसी में एक बार दंगा हुआ था हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में। तब अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ों ने इस दंगे को शांत करने के लिए मस्जिद के ऊपर का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया, और मस्जिद के नीचे जो तहखाने का हिस्सा था उसको मुस्लिमों को दे दिया, और वहाँ पर उसके बाद से थोड़ा सा दंगा शांत हो गया। लेकिन तब से नीचे का जो हिस्सा है उस पर हिंदुओं का कब्जा था, और इसी को लेकर के व्यास जी दावा कर रहे थे, उनके परिवार के लोग, कि यहाँ पर हमारे यहाँ 1993 तक पूजा पाठ होती थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मौखिक आदेश पर यहाँ पूजा पाठ रुकवाई गई, तहखाने में ताला जड़ दिया गया, और 30 साल से वो जो तहखाना था वो बंद था। वाराणसी की कोर्ट ने साक्ष्य देखे, जिरह सुनी, और जिरह सुनने के बाद 31 जनवरी इसी साल कहा कि व्यास जी का तहखाना खुलना चाहिए, पूजा पाठ होनी चाहिए, और वो हो गया। अब इसके बाद अब जो है हाई कोर्ट ने
खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष का दावा। मुस्लिम पक्ष पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगा। अगर रिव्यू पिटीशन नहीं जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जब तक कोई बड़े कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक ये पूजा पाठ जो है वो व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी। कोई भी जाकर के पूजा पाठ वहाँ कर सकता है। हालांकि अंदर जाने को या किसी तरह के कुछ वहाँ बदलाव करने को कोर्ट ने मना किया है, लेकिन जिस तरह से तहखाना था 1993 तक वैसा ही रख करके बाहर से दर्शन पूजन की अनुमति वाराणसी कोर्ट के आदेश पर दी गई थी और वो अनुमति के आधार पर पूजा पाठ हो रही है, जिसको हाई कोर्ट ने भी सही माना। शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें ये बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में अब पूजा पाठ उसी तरह से चलता रहेगा।